जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले छत्री समाज ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, होने लगी पंचायतें। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब केवल कुछ सीटें ही बाकी हैं, जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले छत्री समाज ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। छत्री समाज के लोगों ने अखिल भारतीय छत्री महासभा समेत अन्य संगठनों के साथ पंचायतें करना शुरू कर दिया है। छत्री समाज के लोगों का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा छत्री समाज के लोगों को अनदेखा कर रही है तथा कई प्रतिष्ठित छत्री समाज के नेताओं के टिकट काटकर उन्हें नकारने का काम कर रही है। पिछले दिनों सहारनपुर, मेरठ समेत विभिन्न जिलों में छत्री समाज के लोगों ने पंचायतें की। छत्री समाज का यह विरोध केवल उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह विरोध जिलों से निकलकर प्रदेश स्तर तक व्याप्त हो रहा है तथा यह विरोध अब उत्तर प्रदेश से भी निकलकर अन्य राज्यों में भी पहुंचने लगा है। शायद इसी का नतीजा है कि अब विभिन्न जिलों में छत्री महासभा की पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं। इसी के क्रम में हमारी टीम ने लोकसभा मोहनलालगंज क्षेत्र के विधानसभा सिधौली के छत्री समाज के लोगों की राय जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी टीम ने विधानसभा सिधौली के छत्री समाज के लोगों से बात की एवं उनकी राय जानी। ये दिनों उत्तर प्रदेश में छत्री महासभा के लोगों ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा का भरपूर विरोध किया। छत्री समाज के लोगों का यह आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा छत्री समाज के लोगों को नकार रही है। छत्री समाज के कई नेताओं का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर छत्री समाज के लोगों में अपार विरोध देखने को मिल रहा है। आज हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की विधानसभा सिधौली में छत्रियों के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि जो विरोध उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में छत्री समाज द्वारा किया जा रहा है, उस विरोध का मोहनलालगंज लोकसभा की विधानसभा सिधौली में कितना असर दिखाई देगा। आज हम जो है छत्री समाज के बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि छत्री समाज बीजेपी से क्यों नाराज है। हमारे बीच में जो वरिष्ठ छत्री समाज के सुरेश सिंह जी हैं, आइए पता करते हैं कि क्या कारण से जो है बीजेपी से ठाकुर नाराज है। सर, बीजेपी से क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि विगत 10 वर्षों में क्षत्रिय समाज को मुख्य धारा से निरंतर काटा जा रहा है। हमारी जो जनसंख्या थी उसमें सदन में, चाहे वो राज्य का सदन हो चाहे देश का सदन हो, उसमें पहली दफ़ा तो टिकट काटे गए, इस वजह से संख्या कम हो गई। दूसरे ऐसी जगह पे लाके हमको टिकट दे दिया गया जहां हमको हार का सामना करना पड़ता है। इस वजह से क्षत्रिय समझ रहा है कि हमको कहीं न कहीं कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, जिसमें धनंजय सिंह का नाम आता है, विभूषण शरण सिंह का नाम आता है, जनरल वीके सिंह साहब का नाम आता है। तो ऐसे लोगों, सुरेश राणा जी का नाम आता है, संगीत सोम साहब का नाम आता है। तो इस तरह के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जिनका अपना रसूख था हिंदू समाज पर, न कि क्षत्रिय समाज पर, उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। ये पीड़ा क्षत्रिय समाज के अंदर विद्यमान है। अभी हाल ही में सहारनपुर में एक मीटिंग हुई, उनका कहना था कि हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे और विपक्ष का साथ देंगे। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हर जगह के अपने अपने स्थानीय समीकरण होते हैं। सहारनपुर के समीकरण अपने हिसाब से हैं और सीतापुर के समीकरण अपने हिसाब से हैं। हम लोग आपस में 20 से 25 तारीख के बीच में बैठेंगे, पंचायत करेंगे, चर्चा करेंगे। जो समाज का निर्णय होगा, और क्षत्रिय अकेला नहीं है, उसके साथ सब समाज के लोग हैं, जो सबका निर्णय होगा उस निर्णय को हम स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका विरोध तो पूरे भारत में हो रहा है। नहीं, हमने कहा कुंठा, आक्रोश और निराशा तो क्षत्रियों में है,
लेकिन चूंकि ये निर्णय सामूहिक होता है, सामाजिक होता है, इसलिए अकेले कोई बात कह पाना कि सुरेश सिंह अकेले कह दे कि इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, ये बात अच्छी नहीं है। और हमारे बीच में जो है क्षत्रिय समाज के रोहित सिंह प्रधान हैं, आइए इनसे जानते हैं क्यों क्षत्रिय समाज नाराज है। सर ये बताइए क्यों नाराज है क्षत्रिय समाज बीजेपी से? नहीं, क्षत्रिय समाज बीजेपी से थोड़ा सा नाराज इसलिए है कि हमारे जो समाज के नेता थे उनको दरकिनार किया जा रहा है, इस वजह से विरोध है। और अभी ये तय नहीं हुआ है क्षेत्र में कि हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। अभी हम लोग बैठेंगे, हमारे समाज के लोग बैठेंगे, क्योंकि क्षत्रिय समाज से जो है हर बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, बैठेंगे, आपस में परामर्श करेंगे, जो निर्णय आएगा सब समाज का हम लोग वो कार्य करेंगे। अभी कोई भाजपा का विरोध नहीं है। अच्छा, मीटिंग हुई थी सहारनपुर में, तो उनका कहना था कि कुछ जैसे विधायक थे, संगीत सोम वगैरह है और जनरल वीके सिंह वगैरह हैं और आपके सुरेश राणा, इनका टिकट काटा गया है, जो है भाजपा इनका जो है निराधार कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, समाज में आक्रोश तो है, इस चीज़ के लिए समाज सोच रहा है कि हमारे समाज के जो लोग उच्च नेता थे उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी से टिकट काटे जा रहे हैं या टिकट वहाँ पे दिए जा रहे हैं जहाँ पे वो हार का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से चिंतित है और नाराज है। और बाकी सहारनपुर का जो क्षेत्र है वहाँ का जो है सिस्टम अलग है, हमारा सीतापुर का सिस्टम अलग है। हम लोग अभी जो है मीटिंग करेंगे, चौपाल करेंगे, जहाँ पर हमारा समाज सब समाज के लोग आपस में डिसाइड करेंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, भाजपा का विरोध नहीं है। अगर सर्व समाज में जो है बैठक में बात नहीं बनती है तो क्या बीजेपी का विरोध करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब रायशुमारी होगी, रायशुमारी के बाद जो एक निर्णय होगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। अभी कोई ये तो बहुत कहना बहुत पहले की बात है कि क्या निर्णय है। 20 से 25 तारीख के बीच में जो हम सब वरिष्ठ लोगों की और सब समाज की बैठक होनी है, उसके बाद में तय किया जाएगा कि हम लोगों का वोट किधर जाएगा, हम लोग क्या निर्णय करेंगे। कि तो 20 से 25 के बीच में डेट आएगी, उसके बाद। अच्छा, ये नाराजगी है तो आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं, ये कैसे दूर होगी नाराजगी? सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये नहीं है हमारे समाज के इतने वरिष्ठ लोग, जनरल वीके सिंह जैसे लोग, उनको टिकट नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है, नाराजगी होना तो बहुत स्वाभाविक बात है कि इतने अहम पद पर रहने वाला व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र के सेनाध्यक्ष रहा हो और पूरे राष्ट्र के लिए अपना जीवन खपाया हो, काम कर रहा हो, उसका टिकट क्यों काट दिया गया? एक छोटे से व्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को वहां पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जबकि गाजियाबाद में आप इतिहास देख लीजिए, सदैव वहां पे क्षत्रियों का ही वोट रहा और 7 बार वहां से क्षत्रिय सांसद बना। तो अगर इस तरह से किया जाएगा कि जहां पर हमारी संख्या ज़्यादा वहां दूसरे को लड़ा जाए तो फिर ये तो बात उचित नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो आप सबको अवगत करेंगे। क्षत्रिय समाज पूरे भारत में नाराज है, कैसे नाराजगी दूर होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखते हैं आप? हम लोगों ने पहले लोगों से लड़े, क्षत्रिय समाज ने मुगलों को तक खदेड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को इस तरह से विलुप्त करना चाह रही है, गिद्ध की तरह, जैसे हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हमारे त्याग को न देख रही है, न जान रही है, न समझ रही है। बराबर ही उनका मैं आप लोग तो मुख्य वोटर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये विडम्बना। हम लोग चाहे जहाँ भी हमारी वोट भारतीय जनता पार्टी में मानी जा रही है, हम लोग की वोट भारतीय जनता पार्टी में मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब जैसे हम लोग अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षत्रिय समाज को भगाने का पूरा काम कर रही है। वो चाहे धनंजय सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, अभी हाल ही में आपने फोटो देखी होगी मानी राजनाथ सिंह को। नहीं, ब्रजभूषण सिंह पर तो आरोप लगे थे, इसलिए टिकट को काटा गया, मानना है सूत्रों का। जी जी, ठीक है, धनंजय सिंह को सजा हुई है। जी जी, तो इनसे पार्टी से क्या लेना देना? आरोप सिद्ध नहीं है ना, बिचारा दिन अभी, आरोप सिद्ध नहीं है। लेकिन अभी ये तो जिस तरह से नाम किसका लिया जाए, जिस तरह से लोग अपना रोड शो कर रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, न किसी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा। ये तो सिकंदर जैसे सिकंदर करता कि हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, हमको वोट मिल जाएगा। तो ऐसे ये कोई पनीर थोड़ी, ये दाल थोड़ी है कि इसको परोसते चली जाएगी ना। हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है,
अगर हमारे अन्याय को छेड़ने का कोई कार्य करेगा उसका हम बहिष्कार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी खिलाफत करेंगे? ना, अभी इस मुद्दे पर अभी दादा ने अभी पूर्व में बताया है कि 20 या 25 तारीख को हमारी बैठक होगी, उस पर ठोस निर्णय हम लोग ले लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। 4-5 दिन का, अभी 5-7 दिन का मौका है, 5-6 दिन के बाद हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। और इसका विरोध जिस तरह से हम लोग पहले तलवारों से करते थे उस तरह से हम लोग इसका दिखाने का कार्य करेंगे। डरने वाली की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमेशा क्षत्रिय समाज की तरफ झुकाव होने का आरोप लगता आया है। उसके बाद एकाएक अचानक क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के महापंचायतें कर रहा है, क्या कारण क्या रहा? कारण हम लोगों को अगर लगातार इग्नोर किया जाए, हमारे समाज का हर नेता कर नहीं सकता, ना हर व्यक्ति के पास समय, हर व्यक्ति ना नेतागिरी कर सकता, ना हर व्यक्ति के पास समय। कोई हर गांव से एक आदमी निकलता है, उसको भी सम्मान देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जैसे मान लीजिए, उदाहरण मैं दादा को बता रहा हूँ, हमारे गांव से दादा निकले, दादा का अपमान किया जाएगा तो हमारा समाज, हम बात करें ना करेंगे, हमारा समाज 100% नाराज होगा। वैसे पूरे देश में हो रहा है। हर व्यक्ति क्षत्रिय समाज को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, ऐसा ये हम बर्दाश्त, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो क्षत्रिय समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, रोड पर आएगा और इस पर रोड शो जबरदस्त करेगा। हमने लड़ाई लड़ी है और निरंतर फिर लड़ेंगे। तो ये कह रहे थे कि क्षत्रिय समाज में राजनाथ सिंह भी आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, तो क्या इनको देख के क्षत्रिय समाज भाजपा को वोट करेगा कि नहीं करेगा? आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की दुर्दशा और योगी महाराज जी की दशा पूरा क्षत्रिय समाज देख रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है और उसके अनुसार काम कर रहा है। तो क्षत्रिय समाज किस तरीके से खुश होगा कि भाजपा को वोट दे सके? देखिए, समझ खुश होने और नाखुश होने का बीच है। चुनाव हमारे सर पे है, 20 मई को मतदान यहाँ होना है, तो खुश और नाखुश का फैक्टर समाप्त हो चुका है। जैसा है वैसा ही रहेगा, 19-20 परिवर्तन होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों से हमने बात की, कई सारे पदाधिकारी मौजूद थे और यह सारे पदाधिकारी विधानसभा सिधौली के नवा गांव में एकत्र हुए थे। यहां पर वरिष्ठ क्षत्रिय नेता सुरेश सिंह के घर पर सारे क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे थे। उनसे हमने जाना कि किस प्रकार विरोध चल रहा है और उनकी राय इस मामले पे क्या है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार क्षत्रिय महासभा के लोगों द्वारा सत्ताधारी पार्टी का विरोध किया जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई रणनीति तय नहीं की गई है। आगामी 20 से 25 तारीख के बीच में विधानसभा सिधौली के क्षत्रिय समाज के लोग एक बैठक करेंगे। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है या भाजपा के विरोध में। याद होगा आपको कि क्षत्रिय समाज के लोगों पर हमेशा यह आरोप लगा है कि क्षत्रिय समाज भाजपा की तरफ रहता है और भाजपा का झुकाव हमेशा क्षत्रिय समाज की तरफ रहता है। ऐसा कई बार आरोप लगा है, लेकिन अभी आप पहली बार दिखाई दे रहा है जब क्षत्रिय समाज के लोग लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अगर यह विरोध निरंतर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिधौली से कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट।